नमस्कार। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे। मैं आचार्य संजय। तो एक आज का विषय है गुरु क्यों बनाएंगे। गुरु इसलिए बनाएंगे क्योंकि गुरु स्तोत्र का अर्थ मैं किसी और वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, लेकिन इतना ही है। गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरुम। गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरुम। बिना गुरु का इस धरती में कुछ होता नहीं है। लेकिन मेरा आज का विषय ऐसा है, एक महापुरुष आ गया मेरे पास, बोला गुरु बनाएंगे। मैं बोला अरे तुम इतना महात्मा हो गए, गुरु बनाओगे? बोले आए क्यों? बोला गुरु ढूंढने। गलत, तुम शिष्य, फिर गुरु। गुरु यानी ज्ञान का सागर। तुम कैसे ढूंढ लोगे गुरु को और कैसे गुरु बना लोगे? तो गुरु एक ऐसा विषय है। तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं गुरु ढूंढने आया, मतलब आप शिष्य हो, आपके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए तो ज्ञान का खोज पे हो, खोजी हो। मैं बोला इससे पहले और कितना गुरु बनाया? तो बोलते हैं नहीं, ये जो आप विषय आपके पास है। मैं बोला ठीक है, लेकिन ये एस्पेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। मैं किसी को गुरु नहीं बनाता, सॉरी, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि मैं अपने को गुरु नहीं समझता। बोले इसलिए तो बनाया है। मैं किसी को पैर छुलाता नहीं हूँ, छूने के लिए मना करता हूँ, और ना ही मैं किसी को दीक्षा देता हूँ। तो मैं उसे ये पूछा कि भाई क्यों? बोला मेरा जीवन पे ये समस्या। बोला ऐसा बोलो ना, समस्या का समाधान चाहिए। हाँ दे देंगे। बोला महाराज ऐसा है, थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान तो हमें भी है। मेरा लाभेश अष्टम स्थान पे, मेरा भाग्येश अष्टम स्थान पे, मेरा व्ययेश अष्टम स्थान पे, यानी मैं कर्म के सिवा जितना भी कर्म करूं लाभ नहीं कमा सकता। तो मैं बोला यही बोलो, मेरे भाग्य से लाभ कमाने आए हो? बोला महाराज ऐसा बात नहीं है, मेरा जो बुद्ध है वो अष्टम स्थान पे बैठा। स्वाभाविक बुद्धि मेरा गुप्त विज्ञान, गुप्त स्थान, रंध्र स्थान पे बैठा है। तो बोला आपसे ज्ञान लेंगे। अच्छा, मैं बोला अगर मेरा भी बुद्धि अष्टम में बैठा हो तो? फिर उसके पास उत्तर नहीं था। मुझे अच्छा लगा विषय, उसका विचारों को जान के, ज्योतिषी ज्ञान रखते हुए वो बहुत अच्छा बोला। हमारे जीवन पे भी अगर ऐसा हमारा बुद्धि दुर्बुद्धि हो रहा है, तो इस कंडीशन पे हमें दूसरे के बुद्धि से, किसके बुद्धि से? जो गुरुतुल्य है, जिन पे ऐसा कहा जा सकता है कि जिनका बुद्धि शुद्ध है, अच्छे स्थान पे ज्योतिष कुंडली पे बैठा है, शुद्ध है, पवित्र है। बृहस्पति अगर परम उच्च होके, मैं कई सारे कुंडली पे देखा हूं, परम उच्च होके कर्क राशि में भी बैठा हो, कर्क लग्न पे भी बैठा हो, बुद्धि भ्रष्ट जिसका है, उसका 1000 गुना ज्ञान भी कोई काम का नहीं रहता। इसलिए शुद्ध बुद्धि युक्त, पवित्र बुद्धि युक्त, पवित्र बुद्ध जिसका है, और ऐसा जो उसके जीवन पे दिखाई दे रहा है, उसका बुद्धि शुद्ध है, ऐसे संत, भगवत कृपा, ईश्वर मार्गी, ब्रह्म मार्गी ऐसे व्यक्ति अगर जीवन पे प्राप्त हो जाए, बोले ऐसे कैसे संभव, ऐसे कैसे मिलेगा, ऐसे कैसे, किसे पता चलेगा? पता चल ही जाता है। इस विश्व पे अगर हम ढूंढें तो किसका शुद्ध बुद्धि है, किसका अपवित्र बुद्धि है, किसका क्रूर बुद्धि है। जैसे हम ये ढूंढते हैं कि मन कहाँ बैठा, मन इसका कैसा है। इसका मन अगर पापयुक्त चंद्रमा है, मन 6, 8, 12 में बैठा है, मन चलो अच्छा घर में बैठा भी है, लग्न पे बैठा है, उसका शरीर के बारे में चिंता, लग्न के बारे में चिंता, अपने बारे में चिंता,
और उस मन के ऊपर अगर कहीं से राहु और केतु का ऑस्पेक्ट पड़ रहा है, या राहु और केतु का युति है, या शनि के साथ विष योग में युति बनाया है, या मंगल के साथ युति बनाया है, या पाप युक्त बुध के साथ युति बनाया है, इस कंडीशन पे या 3, 7, 11 जैसे स्थान पे बैठा है, तो पापयुक्त मन, पापयुक्त उस व्यक्ति का विचार, ऐसे व्यक्ति से क्या आशा किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति नवल है, अपना कार्य करेगा, कर्तव्य करेगा, इसमें डाउट नहीं है। एडगर केसी के अनुसार हर व्यक्ति एक स्पेशल काम के लिए, स्पेशल कॉज के लिए जन्म हुआ है। ठीक, वो अपना स्पेशल कार्य ईश्वर की इच्छा के मुताबिक यथा योग्यम तथा गुरु कर रहा है। ठीक, लेकिन फिर भी जब आप कोई महान कार्य का आशा करते हैं तो सबसे पहले तो चंद्रमा को देखना पड़ता है कि इस व्यक्ति क्या कर रहा है। बाद में फिर भाग्यस कहाँ है, उसका लाभेश का क्या स्थिति है, धनेश का क्या स्थिति है, ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन इन सब बावजूद, सब कुछ ठीक होने के बावजूद, मन भी शुद्ध हो जाए, फिर भी अगर बुध, जिसको कि नवग्रह में बड़ा प्रमुख स्थान दिया गया, तुरंत काम करने वाला, चंद्रमा को तो पूरा भौचक्का घूम के आने के लिए 30 दिन का समय लगता है, 15 दिन एक पक्ष में, 30 दिन सूर्य को, बुध को 21, 22, 24 दिन, 25 दिन के अंदर अंदर। बकरी उकरी हो तो अलग बात है। एक राशि से दूसरा राशि उसका गति, तो सबसे फास्ट प्लैनेट चंद्रमा मन का कारण। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने देखता हूँ लोगों का बुध ग्रह का। अगर बुध कहीं गलत स्थान पे बैठा है, पाप स्थान पे बैठा है, रंध्र स्थान, छिद्र स्थान पे बैठा है, बुध कंबस्ट है, या बुध अस्तगत है, या बुध पाप प्रभाव पे पापी हो गया है, 6, 8, 12 में बैठा है, ऐसा व्यक्ति का बुद्धि से लेके क्या किया जा सकता है। बुद्ध जिसको बोलते हैं ना, बुद्धि ही भ्रष्ट है, बुद्धि में थोड़ा दोष है, फिर जीवन पे वो कुछ भी कर ले, दोष युक्त बुद्धि से दोष युक्त समाधान ही निकलते हैं, परिपूर्ण समाधान नहीं निकल पाता। इसलिए गुरु अगर आपके पास हो और उसके विद्या, इसका बुद्धि और उसके मार्ग पे आप चलते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन के मार्ग मिल जाते हैं। लेकिन फिर ये ढूंढना पड़ता है कि उस गुरु का बुद्ध कहाँ है और वो गुरु का बुद्धि क्या है। और गुरु भी बेटा ले डूबे तो चेला और गुरु दोनों लेके डूबा बेटा पानी में, फिर ना ये बढ़ने वाला है ना वो बढ़ने वाला है। इसलिए गुरु बनाने के समय सावधान होना चाहिए। अगर गुरु व्यस 12वां घर पे बैठा है और आपको जो गुरु मिलेगा आपका नुकसान करेगा, ऑल्टरनेटली द एस्पेक्ट ऑफ लॉस। नो डाउट गुरु 12 घर से पहला घर चतुर्थ में देखेगा, आपका सुख को बचाएगा। लेकिन जब जीवन के जो परम तत्व है वहां तक पहुंचाना, जो मुक्ति, जो जिसके माध्यम से आपका जीवन का परम उन्नति होता है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहा जाता है जब अपना भाग्य साथ ना दे तो दूसरे का भाग्य पे भी कभी कभी गेम खेलना चाहिए, जीवन पे दाव लगाना चाहिए, बाजी लगाना चाहिए। तो ये स्वाभाविक बात है कि जीवन पे जब भी आप किसी को दोस्ती बनाते हो या जीवन पे किसी को गुरु बनाते हो तो बहुत सोच समझ के, देख के, भाल के। लेकिन एक चीज़ मैं देखा हूँ, अगर मेरा गुरु षष्ठ पे है तो आपको जो गुरु मिलेगा वो षष्ठ वाला गुरु मिलेगा। अगर मेरा गुरु अष्टम पे है तो जो भी गुरु मिलेगा वो मृत्यु तुल्य पीड़ा वाला गुरु मिलेगा। अगर मेरा गुरु द्वादश में है तो मैं जैसा गुरु ढूंढूंगा या पहुंच जाऊंगा उसका गुरु भी द्वादश में रहेगा। और मेरा गुरु अगर पाप प्रभाव पे है या गुरु चंडाल दोष बना के बैठा है, जैसा गुरु ढूंढता हूँ वो मैं देखा हूँ भाई बहुत सारे लोगों के जीवन पे। अगर मेरा गुरु अपने जैसे मीन और धनु लग्न पे स्वगृही होके बैठा है, जितना गुरु मिलेगा वो अपना घर पे ही रहने वाले होंगे, स्वगृही होंगे। अगर आपका गुरु बवंडा वो मतलब चारों तरफ घूमने वाला होगा और आपका गुरु भी इस प्रकार षष्ठाष्टम में बैठा हो या इस प्रकार के गलत हाउस पे बैठा हो, तो आपको जो गुरु मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे।
लेकिन आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है और अच्छे स्थान पे बैठा है और आपको परम उत्कर्ष करने वाला है, उच्च का गुरु है, तो जीवन पे आपको भी उच्च का गुरु मिलता है। आपका एनर्जी ही आपका गुरु को खींच के ले आता है, या वो उनका एनर्जी आप तक उन्हें पुल करके ले लेता है और जीवन फिर ले दे के उसी चक्र पे आप घूमते रहते हो। कैसे बाहर निकलें? इसीलिए तो साधना है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपको कभी पॉजिटिव देते हैं, कभी नेगेटिव देते हैं, कभी अच्छा फल देते हैं, कभी बुरा फल देते हैं, कभी आपको लेकर रंध्रस्थान में गिरा देते हैं। आप चाहते हो उठने के लिए, विवेक काम नहीं देता है। लेकिन अगर आध्यात्म के परम उत्कर्षीय शक्ति आपके अंदर है, साधना करके उस प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त किए हो, भक्ति और मुक्ति के मार्ग पे गए हो, ईश्वरीय रास्ते पे गए हो, तो वह एक्सटर्नल एनर्जी आपको किसी भी प्लानेटरी नेगेटिव ऊर्जा से तो बचाता है। इसीलिए देवी और देवताओं को धारण करते हैं या पूजा करते हैं। जैसे वो बोला कि गुरु बनाएंगे, जैसे मैं बोला क्यों गुरु बनाओगे, जैसे मूर्ति लगा के रखते हैं, तो हम अब इंसान में वो ताकत है कि किसी पत्थर को काली शिव गणेश बना सकता है, किसी मिट्टी का आकार देके उसे काली शिव गणेश बना सकता है। ठीक ऐसे ही है, किसी व्यक्ति विशेष को जब गुरु बनाते हो, उसको पूजन करते हो और उसको सिंदूर चांदर चावल दे के उसके चरण पे शरण जाते हो, तो उस व्यक्ति विशेष के अंदर में भी उस प्रकार के परम गुरु तत्व का जागरण होता है, जिसका शक्ति और सामर्थ्य से आपके जीवन पे एक भिन्न प्रकार के एक भाग्य का उत्पन्न होता है, एक भिन्न प्रकार के जीवन का मार्ग मिलता है। क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में जो कोई भी कुछ भी महान काम किया गया है, तो वो बिना गुरु के तो नहीं किया। सबसे बड़ा पृथ्वी का बड़ा उदाहरण बनता है चाणक्य और चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त सामान्य व्यक्ति, सामान्य घर से आया और चाणक्य के हाथ में पड़ा और वो मच गया, सिद्ध गया और वो विश्व का महान व्यक्तित्व बना। ठीक ऐसे ही है, एक डिफरेंस हमेशा कहा जाता है शिवाजी और राणा प्रताप के बीच। शिवाजी एक सामान्य घर से आया और राणा प्रताप खुद एक राजा था, लेकिन भिन्नता यही है कि शिवाजी के पीछे गुरु रामदास था और और राणा प्रताप के पास सही गुरु नहीं थे। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी है। एक तरफ पांडव 5 और कौरव इतने सारे होने के बावजूद उनके तरफ जो गुरु था वो बद्ध गुरु था, 6, 8, 12 वाला गुरु था, जिसके कारण वो उनके हाथ से खाया। और यहाँ खाने का बात अगर बताऊं तो सोपाकी होना, जैसे भीष्म के पास, भीष्म भी गुरुतुल्य हुए, लेकिन जब द्रौपदी उनके पास जाती है और द्रौपदी कहती है कि मुझे आप बचाइए, तो भीष्म बोल रहे हैं, देख मैं बचा तो सकता था, तुम जिसे महान और गुरु और उस्ताद और लीडर और सरदार समझते हो, लेकिन क्योंकि मैं धृतराष्ट्र के हाथ से खाते खाते, इनके पाप धन खाते खाते, मेरे जैसे महान पराक्रमी भीष्म भी आज बद्ध बन के बैठ गया है और पापों को होते हुए भी अपने धनुष बाण पे हाथ लगा नहीं सकता। यानी गलत आदमी के हाथ से खाने का परिणाम भीष्म जैसे विश्व के महान प्रतापी, देखिए बसुओं में, भीष्म बसुओं में भी आते हैं, अष्टवसु जैसे भीष्म भी उसमें से एक। लेकिन गलत आदमी के हाथ और गलत आदमी का अन्न खाने के कारण ऐसे महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, एक तीर पे गंगा मतलब असंभव कर देने वाला, अमर वर प्राप्त करने वाला भी भीष्म अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, दुस्सह महसूस कर रहा है, और आशीर्वाद भी तब देता है जब उसके शरीर से सारे खून बह जाते हैं। जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन, तो ठीक ऐसा ही है। एक तरफ कृष्ण जैसा गुरु पांडव 5 और कौरव 100 और कितना सैनिक सामंत महारथी रथी, लेकिन हार गए। रहस्य क्या था? गुरु का। ऐसे जीवन पे, विश्व पे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, भगवान रामचंद्र और गुरु वशिष्ठ से लेके ऐसे जीवन पे बहुत 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 उदाहरण, परशुराम और कर्ण का उपाख्यान भी ले लिया जाए तो गुरु रे के जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूज्येत गुरुम, लेकिन सोच समझ के। लेकिन गुरु कैसे भी हो, उसे महत्वता नहीं रहता है। महत्व है कि आप उसके श्री चरण पे कितना सेवा करते हो। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रसन्नेन सेवया
उसके श्री चरण पे आपका शरण कितना है, समर्पण कितना है, और सबसे प्रमुख सेवा कितना है। और गुरु को सेवा करते नहीं हो और आशा करते हो कि गुरु से कुछ मिल जाए, उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाने वाला है, लिख लो, कुछ नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद हमेशा तो था और है और रहेगा, लेकिन जो सेवक होते हैं जो उनके पथ पे उनके साथ रह के सेवा करते हैं, मैं देखा हूँ मेरे जीवन पे ऐसे। मैं 21 साल मेरा जहाँ से कर्मकांड और ज्योतिष विज्ञान सीखा, ऐसा गुरु के श्री चरण पे रह के सेवा किया, तब जाके कुछ मिला। बिना गुरु के सेवा और बिना आपके साधना के रगड़ के बिना कोई महान काम कभी नहीं कर पाया है। महान काम करना है तो फिर रगड़ का आवश्यकता होता है, साधना का आवश्यकता है, सिद्धियों का आवश्यकता होता है। कहीं कुछ गलत बोला हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं भी अपने आप को सुधारूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिषी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप, या ज्योतिष से सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे। नमस्कार, धन्यवाद।